हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवरात्रि के 9 दिन विद जैस्मिन। जैसा कि आप सभी को पता है, आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है और इसीलिए हमने भी एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने का सोचा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि के पहले दिन हम पूजा करते हैं माँ शैलपुत्री की। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतों की पुत्री। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने से पहले वे सती के रूप में जानी जाती थी। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जो ब्रह्मा के पुत्रों में से एक थे। सती भगवान शिव से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनके पिता दक्ष प्रजापति इस विवाह के सख्त खिलाफ थे। उनके अनुसार शिव एक तपस्वी थे और प्रतिष्ठित परिवार की लड़कियों से विवाह करने योग्य नहीं थे। लेकिन सती का प्रेम शिव के प्रति अटूट था और उन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शिव से विवाह कर लिया और कैलाश पर्वत पर उनके साथ रहने लगी। कुछ वर्षों बाद सती को पता चला कि उनके पिता दक्ष प्रजापति एक बड़ी यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। सती को यह जानकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि वह अपने माता पिता को याद कर रही थी और उनसे मिलने घर जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें आमंत्रण नहीं मिला। सती को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने सोचा कि शायद कोई गलती हुई होगी। हालांकि शिव ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि यदि हमें निमंत्रण नहीं मिला तो शायद हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती ने शिव की बातों को अनसुना कर दिया और घर चली गई। विवाह के इतने महीनों बाद अपने माता पिता से मिलने की उत्सुकता में वह पहुंची, लेकिन वहाँ उन्हें अपने पिता और वहाँ मौजूद सभी रिश्तेदारों की ओर से बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं मिला। केवल उनकी माँ ने उन्हें गले लगाया और उनका स्वागत किया, लेकिन सती का दिल टूट गया। वह इस अपमान को सहन नहीं कर पाई कि अपने ही घर में उनका स्वागत नहीं हुआ। वही घर जिसमें वह पली बड़ी, जहाँ उनकी प्यारी यादें थीं, और उनके अपने पिता, जिन्हें वो बहुत प्यार करती थी, ने उन्हें और उनके पति के चुनाव का अपमान किया। सती यह सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उसी जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर स्वयं का बलिदान कर दिया। जैसे ही ये खबर शिव तक पहुंची, वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और वहां पहुंचे। उन्होंने अपने पति की अर्ध जली हुई देह को अग्नि से खींच लिया और इतने गुस्से में आ गए कि वीरभद्र रूप धारण कर उन्होंने वहां भारी विनाश किया, यहाँ तक कि उन्होंने दक्ष प्रजापति का सिर भी काट दिया। शिव अपनी पत्नी की अर्ध जली देह को लेकर क्रोध में उसे घसीटते हुए चले। रास्ते में शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग स्थान पर गिरे और ये स्थान शक्तिपीठ कहलाए। भारत में 52 शक्तिपीठ हैं। बाद में भगवान विष्णु के हस्तक्षेप से दक्ष प्रजापति को माफ़ कर दिया गया और उन्हें एक बकरे का सिर दिया गया। दक्ष ने अपने यज्ञ को सभी देवी देवताओं की उपस्थिति में पूर्ण किया। सती ने फिर से जन्म लिया और इस बार वे हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। उन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना गया, जिसका अर्थ है हिमालय की पुत्री। इस अवतार में उनके 2 नाम थे, पार्वती और हेमावती। इस जन्म में भी उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। शैलपुत्री को दुर्गा के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक माना जाता है और हम नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा करते हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। वे नंदी नामक वृषभ पर सवार होती हैं और उनके हाथ में त्रिशूल एवं कमल का पुष्प होता है। उनके अनेकों महिमाओं के लिए वे जानी जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।